बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बटन बटन के डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के बाद टेक्स्ट और बटन बटन चैप्टर के हवाले से पार्ट 2। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। पैकेज बंडल वाज लाइंग पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट सामने वाले दरवाजे के पास। अ क्यूब शेप कार्टन ये एक मकब नुमा कार्टन था। सील्ड विद टेप जिसे टेप लगाकर बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड उनके नाम और पता हाथ से लिखा गया था। यहाँ पर प्रिंटेड से मुराद होगा लिखा गया। Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, न्यूयॉर्क 10016। अब ये नाम और पता है जो उस बंडल के ऊपर लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, 217 E ये फ्लैट नंबर है। 37th स्ट्रीट गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016 ये पोस्टल कोड है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने यह बंडल उठाया। अनलॉक द डोर, घर का दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा फैलने ही लगा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, जब वो अंगीठी में बकरे की चांपों को रख चुकी। लैम्ब चॉप्स बकरे की चांपें, गोश्त के टुकड़े। ब्रॉयलर गोश्त भूनने वाली अंगीठी, ग्रिल करने वाली अंगीठी। जब वो अंगीठी में बकरे की चांपों को रख चुकी, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, तो वो बंडल को खोलने के लिए बैठी। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, कार्टन के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था। फास्टनड जिसे जोड़ा गया था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के एक छोटे से डब्बे के साथ। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, शीशे के एक मेहराब ने कवर बटन को ढांप रखा था, कवर ढांप रखा था। ग्लास डोम शीशे का मेहराब। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे खींच कर अलग करने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मजबूती से जड़ा हुआ था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper. उसने बटन आले को पलट कर देखा। Turn the unit over, पलटा। And saw, और देखा। A folded piece of paper, कागज का एक तह किया गया टुकड़ा। Scotch tape, जिसे टेप के साथ चिपकाया गया था। To the bottom of the box, डब्बे के निचली तरफ। उसने बटन आले को पलटा और कागज का एक तय किया हुआ टुकड़ा देखा, जिससे डब्बे के निचली तरफ टेप से चिपकाया गया था। अब यहाँ पे कुछ गाइड्स ने गाइड बुक्स में स्कॉच टेप का तर्जमा किया गया है कि शफाफ चिपकाने वाला फीता। अब देखिए उर्दू में नो डाउट कि जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो हम इस तरह का तर्जमा करने की कोशिश करते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट के मफहूम के करीब तर हो। लेकिन चूंकि दोनों ज़ुबानों की वोकैबुलरी और ग्रामर के रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर जिस टारगेट लैंग्वेज में हम जा रहे हैं, हमने देखना है कि उस ज़बान का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उस ज़बान के हवाले से आम इस्तेमाल में क्या है। फॉर एग्जांपल, अब उर्दू इतनी ऑर्गेनिक लैंग्वेज है कि इसके अंदर इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स शामिल होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं फेसबुक आईडी, ठीक है, अपनी फेसबुक आईडी बताएं। कभी हम ये नहीं कहते कि अपनी फेसबुक शनाख्त बताएं। तो अगर हम इसका तर्जुमा फेसबुक आईडी की जगह फेसबुक शनाख्त करेंगे तो वो शायद इतना अपीलिंग, इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना फेसबुक आईडी होगा। लॉगिन का उर्दू तर्जुमा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको एज सच एक्सेप्ट कर लिया। तो स्कॉच टेप का तर्जुमा लाजमी तौर पर चिपकाने वाला शफाफ फीता मेरे नज़दीक एज ए टीचर थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम उसको ऐसे ही पढ़ लें। She turned the unit over, उसने बटन आले को पलटा and saw a folded piece of paper, scotch tape to the bottom of the box, और कागज का एक तय किया हुआ टुकड़ा देखा जिससे लकड़ी के डब्बे के निचली तरफ टेप से चिपकाया गया था। स्कॉच टेप, चिपकाने वाली टेप। She pulled it off, उसने खींचकर कागज के टुकड़े को अलग किया। Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. इस पर लिखा था मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे शाम आपसे मिलने आएगा। मिस्टर स्टीवर्ट कौन है, नॉर्मा को नहीं पता। क्यों आ रहा है,
नॉर्मा को अभी ये भी नहीं पता। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अगर टेक्स्ट में रेड लाइन है तो इसका मतलब है कि ये एमसीक्यू पेपर में आ चुका है या आ सकता है। अगर किसी वर्ड को बोल्ड किया गया है तो इसका मतलब है कि इसका सिनोनिम पेपर में आ चुका है। अगर कोई लाइन इसमें ब्लू में है तो इसका मतलब है कि पंक्चुएशन के लिए ये लाइंस आ चुकी हैं या आ सकती हैं। नॉर्मा पुट द यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन आले को अपने साथ सोफा पर रख लिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग। उसने लिखी हुई तहरीर को एक बार फिर मुस्कुराते हुए पढ़ा। A few moments later she went back into the kitchen to make the salad. चंद लम्हों बाद वो वापस बावर्ची खाने में गई सलाद बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock. दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। I'll get it. मैं देखती हूँ या मैं देखूंगी, दोनों तर्जमे दुरुस्त हैं। Norma called from the kitchen. Norma ने बावर्ची खाने से आवाज दी। Arthur was in the living room reading. Arthur मेहमान खाने में था और किताब के मुतालिया में मसरूफ था। लिविंग रूम दीवान खाना, दालान मेहमान खाना, बैठक ड्राइंग रूम, एक ही मतलब है इन सारे अल्फाज का। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। राहदारी में एक छोटे कद का शख्स था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। उसने अपने हैट को उतारा जब जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। मिसेस लिविस इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस लिविस हैं? यस, जी हाँ। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड। मेरा नाम मिस्टर स्टीवर्ड है। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। ओ हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। ये रिप्रेस्ड को मैं बोल्ड करना भूल गया हूँ, ये बहुत बार आया है पेपर में सिनोनिम्स में। इसका मतलब है रेस्ट्रेंट या चेक्ड। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। उसे यकीन था कि अब कोई कारोबारी बात होगी। सेल्स पिच, कारोबारी बात। मे आई कम इन? आस्क मिस्टर स्टीवर्ड। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। मैं कदरे मसरूफ हूँ, नॉर्मा ने कहा। ये लाइंस पंक्चुएशन में आ चुकी। डोंट यू नो, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये है क्या? क्या? बटन आला। अच्छा, ये बता दूं आपको कि एक तो ये स्टोरी 2 दफा लिखी गई है रिचर्ड मैथसन ने। दूसरा, इस पे मूवी भी बन चुकी द बॉक्स के नाम से। कैमरून डियाज ने इसमें काम किया था इस मूवी में। और ये कि ये जो हमारा लेसन है, हमारी स्टोरी है, ये ओरिजिनल स्टोरी की यूं कहें कि समरी है। कुछ लाइंस इसमें से स्किप की गई हैं और कहीं पर पूरे पूरे पैराग्राफ्स को स्किप किया गया है। तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि कहानी में कुछ गैप्स हैं। तो वो गैप्स इसलिए हैं कि ओरिजिनल स्टोरी नहीं है ये उसको समराइज किया गया है पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग। वरना इसमें यह कि नॉर्मा ड्रिंकिंग करती हुई भी नजर आती है, तो जाहिर है कि वो नहीं लिखा जा सकता था पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। तो इसलिए आपको 2-3 जगहों पे चैप्टर में लगेगा कि कुछ गैप्स हैं। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहते कि यह है क्या? नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा वापस पलटी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा नाखुशगवार था। ऑफेंसिव, गुस्से वाला, नाखुशगवार। नो आई डोंट थिंक सो। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। ये बहुत कीमती साबित हो सकता है, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड, मालियाती तौर पर फायदेमंद हो सकता है, उसने तस्दीक चाही। मॉनेटरीली, मालियाती तौर पर। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने असबात में सर हिलाया। मॉनेटरीली ही सेड, मालियाती तौर पर, उसने कहा। नॉट, जैसे हम किसी की बात को सुनकर हाँ कहते हैं और सर को नीचे करते हैं, तो इससे हम कहते हैं नॉड करना। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड मॉनेटरीली ही सेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने असबात में सर हिलाया, मालियाती तौर पर, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड। नॉर्मा ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। फ्राउन का सिनोनिम है ग्लेयर, यानी गुस्से से माथे पर बल आना। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड। उसे इसका रवैया पसंद नहीं आया था। वट आर यू ट्राइंग टू सेल? आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। आर्थर मेहमान खाने से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है, कोई मसला है।
मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह द, अच्छा। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने मेहमान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, ये पुर्जा बहरहाल है क्या। गैजेट कहते हैं छोटे पुर्जे या छोटी मशीन को। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा इस पे टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, What did Norma see by the front door, या What was the package, या What was inside the package? स्टेटमेंट थोड़ी डिफर हो सकती है लेकिन कमोबेश सवाल का मफहूम यही रहेगा, एरिया यही रहेगा। It would not take long to explain, replied Mr. Stewart, may I come in? It would not take long to explain, इस बात की वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। replied Mr. Stewart, Mr. Stewart ने जवाब दिया, may I come in, क्या मैं अंदर आ जाऊं। if you are selling something, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, Arthur said, आर्थर ने कहा। Mr. Stewart shook his head, Mr. Stewart ने अपना सर हिलाया। I am not, मैं नहीं बेच रहा। shook, इनकार में सर हिलाना। नॉड क्या था, असबात में सर हिलाना। शुक, इनकार में सर हिलाना। जब आप कोई काम नहीं करना चाहते और आप उसमें अपने सर को लेफ्ट राइट मूव करके कहते हैं कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं शुक, शेक, शुक, शेकन। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट, मिस्टर स्टीवर्ट ने इनकार में सर हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। ये आपने याद रखना है। आजाद कश्मीर बोर्ड में इस पे एमसीक्यू भी आया था कि मिस्टर स्टीवर्ट क्या सेल कर रहे हैं, तो वो सेल कुछ नहीं कर रहा, वो एक ऑफर लेकर आया है। और इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि व्हाट एक्चुअली ही वाज सेलिंग, तो वो सेल कुछ नहीं कर रहा, उसकी ऑफर है कि भाई ये बटन आला लें, इसका बटन दबाएं, बंदा मर जाएगा। वो कहीं भी ये नहीं कहता, ना ओरिजिनल स्टोरी में ना हमारे इस लेसन में, कि इस बटन आले के बदले आप मुझे इतने पैसे दें। वो बिल्कुल फ्री दे रहा है। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, जैसे आप चाहें। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल, व्हाई नॉट, अच्छा क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, वो मेहमान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला। रीच्ड इनटू, हाथ डाला। इनसाइड कोट पॉकेट, कोट की अंदरूनी जेब में। एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, और एक छोटा सा मोहरबंद लिफाफा निकाला। सील्ड, मोहरबंद। इनसाइड हियर इज द की टू द बेल यूनिट डूम, ही सेड, उसने कहा। इस लिफाफे के अंदर शीशे के मेहराब के ताले की चाबी है। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने इस लिफाफे को कुर्सियों के साथ रखी मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर से जुड़ी है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा कि ये किस चीज के लिए है। यहाँ पर आर्थर क्या पूछ रहा है, यूज ऑफ बटन, कि ये चाबी, ये बटन, इसका मकसद क्या है। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन आले को दबा देंगे। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डू नॉट नो विल डाई, दुनिया में किसी मकाम पर कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और जिसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी मिलेगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने इस छोटे कद के आदमी को घूर कर देखा। स्टेयर, घूर कर देखा। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने पूछा, आप किस चीज के मुतालिक बात कर रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, लेकिन मैंने अभी अभी तो इसकी वजाहत कर दी है। ही सेड, उसने कहा। आर्थर को यकीन नहीं आ रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है कि बटन दबाने से बंदा मरेगा, $50,000 मिलेंगे। तो वो कहता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो स्टीवर्ट हैरान होकर कहता है, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, मैंने अभी अभी तो इस बात की वजाहत की है कि ये किस मकसद के लिए है बटन आला। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। मेक सेंस, समझ आना। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आप यकीन रखते हो कि हम मान लें। फिक्रा नामुकम्मल है, यानी हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें कि वाकई ऐसा हो जाएगा। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने मुतालबा किया। आप किसकी तरफ से आए हो, यानी किस कंपनी, किस इदारे, किस तंजीम की तरफ से आए हो।
Who do you represent? Demanded Norma. Norma ने मुतालबा किया, आप किसकी तरफ से आए हो? Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart परेशान दिखाई दिया. I'm afraid I'm not at liberty to tell you that. मुझे खदशा है कि मुझे आपको ये बात बताने की इजाजत नहीं है. Not at liberty, इजाजत नहीं है. To tell you that, आपको ये बात बताने की. He said, उसने कहा. However, I assure you, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, the organization is of international scope, कि ये तंजीम बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल है, बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल है. आई थिंक यूड बेटर लीव, मेरा ख्याल है बेहतर है आप चले जाओ. आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने उठते हुए कहा. ये यू के बाद अपोस्ट्रोफी और डी है, तो ये असल में हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. ये यू वुड नहीं है, ये यू हैड है. आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने उठते हुए कहा, मेरा ख्याल है बेहतर है आप चले जाएं. मिस्टर स्टेवर्ट रोज, मिस्टर स्टेवर्ट उठ खड़ा हुआ. ऑफ कोर्स यकीनन. एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपने साथ अपना बटन आला भी ले जाइए. आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? जवाब में स्टीवर्ट कहता है कि आपको यकीन है कि आप इस आले के हवाले से सोचने के लिए 1 या 2 दिन का वक्त ना लेंगे. आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन आला उठाया. एंड देन एनवेलप और लिफाफा. एंड थस देम, और इन्हें थमा दिया. into Mr. Stewart's hand, Mr. Stewart के हाथों में. He walked into the hall and pulled open the door. वो चलकर हाल में गया और खींच कर दरवाजे को खोल दिया. I'll leave my card, said Mr. Stewart. मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ, Mr. Stewart ने कहा. He placed it on the table by the door. उसने इस कार्ड को दरवाजे के करीब रखी मेज पर रख दिया. When he was gone, जब वो जा चुका, आर्थर tore it in half and tossed the pieces onto the table. आर्थर ने कार्ड को फाड़ा और टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया. अब यहाँ फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक गाइड में इसका तर्जमा लिखा हुआ है कि निस्फ टुकड़ों में फाड़ दिया. अब बड़ी सीधी सी बात है, जब आप गुस्से में कोई चीज फाड़ रहे हैं या नाखुशी नाराजगी का इजहार करते हुए फाड़ रहे हैं, तो आप नाप के नहीं फाड़ेंगे कि अच्छा यहां तक पूरा हाफ हो गया, अब यहां से हमने टीयर करना है. तो यार मुझे ऐसी ट्रांसलेशन जो है ना, वो आई एम सिक ऑफ दिस थिंग्स, मुझे ये अच्छी नहीं लगती. मतलब आप ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे हाथों के तोते उड़ गए. तो फिर इस सेंस को फॉलो करते हुए, इस मेंटेलिटी को फॉलो करते हुए इसका तर्जमा फिर हम यही करें कि द पैरेट्स ऑफ माई हैंड्स फ्लोन अवे. तो ऐसा ही होना चाहिए फिर. I shall leave my card, said Mr. Stewart. मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ. He placed it on the table by the door. उसने ये कार्ड दरवाजे के करीब रखी मेज पर रख दिया. प्लेस का मतलब है रख देना. When he was gone, जब वो जा चुका, Arthur tore it in half. Arthur ने इसके फाड़ कर 2 टुकड़े किए. And tossed the pieces onto the table. और इन टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया. Norma was still sitting on the sofa. Norma अभी तक सोफा पर बैठी हुई थी. What do you think it was? आप क्या समझते हैं कि ये क्या था? She asked. उसने पूछा. I do not care to know, he answered. मुझे जानने की परवाह नहीं, उसने जवाब दिया. She tried to smile but could not. उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा न सकी. Are not you curious at all? क्या आपको बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं है? Curious, तजस्सुस होना, दिलचस्पी होना. No, he shook his head. नहीं, उसने इनकार में सर हिला दिया. Arthur had returned to his book. Arthur वापस अपनी किताब के मुताले में मसरूफ हो गया. Norma went back to the kitchen. Norma वापस बावर्ची खाना में गई and finished washing the dishes. और प्लेटों की धुलाई का काम मुकम्मल किया. Why won't you talk about it? Norma asked. आप इसके मुतालिक क्यों बात नहीं करेंगे? नॉर्मा ने पूछा. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. आर्थर ने अपनी निगाहें घुमाई जैसे उसने अपने दांतों को ब्रश किया. He looked at her reflection in the bathroom mirror. उसने गुस्ल खाना में लगे आईना में नॉर्मा का अक्स देखा. यहां से एक एडिशनल क्वेश्चन आ सकता है. What was the use or function of the button? What did Stewart tell them about the button? What is Mr. Stewart's offer? ठीक है, तो आप बताएंगे उसकी ऑफर क्या थी कि बटन आला लें, चाबी लिफाफे से निकालें, इसका जो ग्लास कवर है उसे रिमूव करें, बटन दबाएं, बंदा मर जाएगा, बदले में $50,000 मिलेंगे. डज नॉट इट इंट्रीग यू? क्या आपको इससे कोई तजस्सुस नहीं होता? इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड. इससे मुझे गुस्सा आता है, आर्थर ने कहा. आई नो बट नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्नल इन हर हेयर. डज नॉट इट इंट्रीग यू टू? मुझे पता है. नॉर्मा ने अपने बालों में एक और कर्लर लगाया.
डज नॉट इट इंट्रिग यू टू, कि आपको भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई तजस्सुस पैदा नहीं होता। अब अगेन यहाँ पर जो सो कॉल्ड गाइड्स हैं उन्होंने कर्लर का तर्जमा किया है बालों को घुंघराला बनाने वाली फिरकी। आप गूगल पे जाएं और वहां पे हेयर कलर लिखें और फिर इमेजेस वाले बटन को आप क्लिक करें, नीचे जो कुछ खुलेगा कम से कम आप उसे फिरकी तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ कंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक गैजेट जिसमें बाल को एक साइड से इंसर्ट करते हैं तो फिर वो जो भी उसका प्रोसेस है तो वो बालों को करली बना देता है। तो ये है सो कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन और इसके नुकसान। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, आप समझते हैं कि ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने पूछा जो ही वो कमरे में गए। इफ इट इज अ सिक वन, अगर ऐसा है तो ये इंतहाई घटिया मजाक है। सिक वन, घटिया। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेट आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, शायद ये एक तरह की नफ्सियाती तहकीक हो, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती रिसर्च तहकीक। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे झुकाए। कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट, शायद कोई सरफिरा अमीर शख्स ऐसा कर रहा हो। एक्सेंट्रिक, एबनॉर्मल, खपती, पागल, जुनूनी। मिलेनियर, अमीर शख्स। मे बी, हो सकता है। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने इनकार में अपना सर हिला दिया। नॉर्मा कहती है वाई, क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि यह गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा लिहाफ के पीछे खिसक गई। स्लिड, खिसक जाना। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड, अच्छा मेरा ख्याल है ये दिलचस्पी वाला मामला है, उसने कहा। इंट्रीगिंग, दिलचस्पी वाला, तजस्सुस वाला। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड, शब बखैर, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, $50,000 उसने सोचा। यानी वो सोते हुए भी सोच रही थी कि $50,000 का एक चांस मिल रहा है। इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह को जैसे ही वो दफ्तर से, सॉरी, इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह के वक्त जैसे ही वो घर से निकली। नॉर्मा saw the card halves on the table, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को मेज पर देखा। इम्पल्सिवली, गैर इरादी तौर पर, शी ड्रॉप them into her purse, उसने इन टुकड़ों को अपने पर्स में डाल लिया। इम्पल्सिवली, ना चाहते हुए भी, फितरतन, गैर इरादी तौर पर। शी लॉक द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, उसने दरवाजे को मुकफ्फल किया और आर्थर के साथ एलिवेटर में, लिफ्ट में आ मिली। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक, जब दफ्तर में उसे कॉफी पीने का वक्फा मिला। शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम द पर्स, उसने कार्ड के टुकड़ों को पर्स से निकाला। एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और फटे हुए किनारों को बाम जोड़ कर पकड़ा। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कार्ड पर महज मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। After lunch, she took the card house from the purse again and scotch taped the edges together. दोपहर के खाने के बाद उसने कार्ड के टुकड़ों को एक बार फिर पर्स से निकाला और टेप से फटे हुए किनारों को जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought. मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, उसने सोचा। Just before 5, she dialed the number. 5 बजने से जरा पहले उसने नंबर घुमा दिया। Good afternoon, सपहर बखैर, सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फोन बंद कर दिया था। बट रेस्ट्रेन हरसेल्फ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने बोलने के लिए गला साफ किया। दिस इज मिसेस लिविस, शी सेड, उसने कहा, मैं मिसेस लिविस बात कर रही हूँ। यस मिसेस लिविस, मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुशगवार लहजे में कहा। जी मिसेस लिविस, आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस है। दैट्स नेचुरल, ये फितरी बात है, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं कि जो कुछ आपने हमें बताया मुझे उसके एक भी लफ्ज पर यकीन है। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ओ वो बिल्कुल मुस्तनद बात है, सच्ची बात है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। वेल वट एवर नॉर्मा स्वेलोड, अच्छा जो कुछ भी है, नॉर्मा ने चारों नाचार मानते हुए कहा। स्वेलो का लफ्जी मतलब है निगलना, और निगलते आप कब हैं? आम हालात में, जब कोई एक ऐसी चीज पकी है। वैसे टिंडे बड़े बदनाम है इस लिहाज से,
तो जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन आपको कुछ और अवेलेबल भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप निगलेंगे। अम्मा कहते हैं खा मर लो टिंडे ही पक्के हैं। तो दैट इज स्वेलोइंग। तो स्वेलो का दूसरा मतलब है कि आप एक ऐसी बात तस्लीम करें जो आप तस्लीम करना नहीं चाह रहे लेकिन आपको करनी पड़ रही है। एट दैट टाइम यू स्वेलो। तो नॉर्मा के साथ भी ऐसा ही है। व्हेन यू सेट समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन? जब आपने ये कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल ऐसा ही है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटीज दैट यू डू नॉट नो देम, जिस चीज की हम मुकम्मल जमानत देते हैं वो ये कि आप उन्हें जानती ना होंगी। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई, और बिलाशुबा ये भी कि आपको उन्हें मरते हुए देखना नहीं पड़ेगा। फॉर $50,000, $50,000 के लिए, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल दुरुस्त है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने हकारत आमेज आवाज निकाली। दैट्स क्रेजी, ये पागलपन है। इस पेज से टेक्स्ट बुक के दो क्वेश्चन है। व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, उसने क्या कहा था कि ये इमोरल है। व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, और नॉर्मा क्यों चाह रही थी कि अपने शौहर को परसू करना, कायल करना, मनाना। एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट वाज आर्थर्स व्यू अबाउट मिस्टर स्टीवर्ट्स ऑफर, मिस्टर स्टीवर्ट के ऑफर के हवाले से आर्थर का क्या नुक्ता नजर था। नंदीलेस, दैट इज द प्रपोजिशन, नंदीलेस ताहम, दैट इज द प्रपोजिशन, यही पेशकश है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगे कि मैं बटन आला आपको लौटा दूं। नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा ने सख्त गिर लहजे में कहा, सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अब एक बार फिर स्टीवर्ट ने डाक के जरिए दोबारा पैकेज को भेज दिया है। ये पैराग्राफ भी पेपर में आया हुआ है और चैप्टर का वेरी फर्स्ट पैराग्राफ भी पेपर में आया हुआ है। नॉर्मा saw it as she left the elevator, नॉर्मा ने इस डब्बे को देखा जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व, अच्छा उसने, ऑफ ऑल द नर्व, अपने आसाब पर जोर देकर, शी थॉट, उसने सोचा, अच्छा उसने अपने आसाब पर जोर देकर सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर, उसने गुस्से से कार्टन को देखा जो ही उसने दरवाजे का ताला खोला। आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, मैं इसे बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो घर के अंदर चली गई और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, बाद में वो सामने वाले बड़े कमरे में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजे को खोलते हुए। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने बंडल उठाया। एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और इसे उठाकर बावर्ची खाने में ले गई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और इसे मेज पर रख छोड़ा। यहां तक जी हाफ चैप्टर हुआ। आई होप के इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर को समझना बहुत आसान था। जिन व्यूवर्स ने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी तो वो एक बार फिर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चैप्टर समझना बहुत